हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैक्स वॉरियर। आज हम जानेंगे कि जीएसटी रिटर्न फाइल करने के टाइम टैक्स पेयर्स कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स कर बैठते हैं जाने अनजाने में, जिससे उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स होती है। इतना ही नहीं, उन्हें इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी फेस करने पड़ते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस न हो, इसीलिए आज हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है और उसके क्या पॉसिबल सोल्यूशन है जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले GSTR1 इनवॉइस वाइज डेटा एंटर्ड इज नॉट करेक्ट। हम जाने अनजाने में बायर्स का जीएसटी नंबर या इनवॉइस नंबर गलत डाल देते हैं। उससे होता क्या है कि बायर को उनके GSTR2A में नहीं दिखता है, जिसके वजह से वो क्रेडिट नहीं क्लेम कर पाते हैं। इसीलिए वो वापस हमें अप्रोच करते हैं कि हमें हमारे 2A में नहीं दिख रहा है। तो हमें इसका क्या करना पड़ता है? हमें इसे रेक्टिफाई करना पड़ता है। कैसे? अगले मंथ की GSTR1 रिपोर्ट में हमें अमेंडमेंट करनी पड़ती है ये इनवॉइस की। अगर ये प्रोसीजर में ना पढ़ना चाहते हो तो बेटर है कि आप जब भी पहले ही GSTR1 रिपोर्ट का डेटा डाल रहे हो वो सही से डाल रहे हो। अगर ये आप पहले से ही सही डालोगे तो ये प्रोसीजर अमेंडमेंट की और ये फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को आप अवॉइड कर सकते हो। दूसरा, ओनली टैक्सेबल टर्नओवर इज रिफ्लेक्टेड इन GSTR3B रादर देन शोइंग ग्रॉस टर्नओवर। ये कई बार बहुत सारे लोग करते हैं कि खाली जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है वही 3B में डिस्क्लोज करते हैं और बाकी के जो टर्नओवर होते हैं जैसे नील रेटेड, जीरो रेटेड सप्लाईज वो हम नहीं शो करते हैं। तो मेक श्योर करिए कि आप GSTR3B में पूरा का पूरा टर्नओवर ग्रॉस बेसिस पे दिखाए रादर देन शोइंग ओनली टैक्सेबल टर्नओवर। बहुत सारे लोगों को जीरो रेटेड और नील रेटेड की डिफरेंस नहीं पता है, इसीलिए वो ये मिस्टेक कर बैठते हैं। 3B में जीरो रेट का सप्लाईज नील रेट में दिखा देते हैं या कभी कभार दोनों को क्लब करके एक ही जगह पे दिखा देते हैं। ये हमें रिकंसिलिएशन करने में प्रॉब्लम भी हो सकती है और हमें एक्सप्लेनेशन देने में भी दिक्कत आ सकती है। तो आप इसे पहले ही प्रॉपरली क्लासिफाई कर ले कि आपके कौन से सप्लाई जीरो रेटेड है, उसकी प्रॉपर नॉलेज ले ले और फिर अकॉर्डिंगली GSTR3B में डिस्क्लोज करें। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कि हम C और SGST का टैक्स IGST के हेड में डाल देते हैं या फिर IGST का टैक्स हम C और SGST के टैक्स में डाल देते हैं और अकॉर्डिंगली रॉन्ग हेड्स में पेमेंट कर देते हैं। तो हमें इसे रेक्टिफाई कैसे करना चाहिए? अगर हमसे ये एरर हो जाती है तो हमें नेक्स्ट मंथ के GSTR3B में रिस्पेक्टिव हेड्स, लेट्स से अगर आपने प्रीवियस मंथ ये गलती कर दी है कि C और S में दिखाने के जगह आपने पूरा का पूरा टैक्स IGST में दिखा दिया है, तो नेक्स्ट मंथ आप IGST का टैक्स को अकॉर्डिंगली कम कर दीजिए और C और SGST के टैक्स को अकॉर्डिंगली बढ़ा दीजिए। इससे आपका टैक्स लायबिलिटी रिस्पेक्टिव हेड्स में मैच हो जाएगी। इंश्योर करें कि आप पहले से ही C और SGST का डेटा या फिर IGST की सेल्स प्रॉपरली कॉलम में डिस्क्लोज कर रहे हो। नेक्स्ट, रिकंसिलिएशन बिटवीन GSTR1 एंड 3B ऑन मंथ टू मंथ बेसिस इज नॉट डन। हम कई बार रिकंसिलिएशन करते ही नहीं है। जो GSTR1 का सेल्स गया है वो 3B में अलग होता है या फिर 3B में कई बार ज्यादा होता है या 1 में कम होता है। तो अगर हम मंथ टू मंथ बेसिस पे रिकंसिलिएशन करेंगे तो फ्यूचर में जाके हमें रिकंसिलिएशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एनुअल रिटर्न या ऑडिट के लिए। आप GSTR1 के सेल्स को ज्यादा दिखा देते हो और 3B में आप कम पेमेंट कर रहे हो तो आप इंटरेस्ट एलिमेंट को भी इनवाइट कर रहे हो। तो आप मेक श्योर करें कि आप ऐसे प्रॉब्लम्स को इनवाइट न करें और मंथ टू मंथ रिकंसिलिएशन करें। एंटरिंग B2B डेटा इन B2C सेल्स टैब इन GSTR1। हम कई बार B2B डेटा जो डालना होता है बिजनेस टू बिजनेस वाले टैब में हम B2C में डाल देते हैं। कभी कभार हमारे पास GST सर्टिफिकेट नहीं होता है, बट अगर हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं होता है तो हमें नेक्स्ट मंथ में एटलीस्ट इंश्योर करना चाहिए कि आप रेक्टिफाई कर लो। हम उसे वैसे ही छोड़ देते हैं जिससे बायर्स को क्रेडिट नहीं मिलता और अननेसेसरी हम वो वापस अमेंडमेंट की प्रोसीजर फॉलो करते हैं। आप इंश्योर करें कि आप B2B का डेटा B2B में ही डालें और B2C सेल्स का B2C सेल्स में, क्योंकि B2C सेल्स में एक ही बार अमेंडमेंट होती है और एक बार अगर आप अमेंडमेंट करना चाहते हो वो नहीं कर सकते हो। तो इंश्योर करें कि अगर आप अमेंडमेंट भी कर रहे हो तो प्रॉपरली आपने सब इनवॉइसेस को कंसिडर करके अमेंडमेंट किया हो। नेक्स्ट, नॉट ऑब्टेनिंग प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स फॉर GST इनपुट टैक्स क्रेडिट व्हाइल फाइलिंग GST रिटर्न। आप जब इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हो तो आपके पास प्रॉपर टैक्स इनवॉइसेस नहीं होते हैं। आप नोशनल बेसिस पे क्रेडिट क्लेम तो कर लेते हो, जब भी आपके इधर ऑडिट या फिर एनुअल रिटर्न फाइल करने के टाइम पे आप वेरीफाई करते हो तभी आपको पता चलता है कि आपके पास तो वो इनवॉइस था ही नहीं, जिससे आप इंटरेस्ट एलिमेंट को भी इनवाइट कर रहे हो। सो इट्स बेटर कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट जब भी क्लेम कर रहे हो तभी आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हो। नेक्स्ट,
Excess input tax credit reflecting in GSTR2A not claimed due to non-availability of purchase invoices. कई बार ऐसा होता है कि जब हम रिकंसिलिएशन करते हैं मंथ टू मंथ बेसिस तो हमें पता चलता है कि हमारे 2A में ज्यादा क्रेडिट है बट हम क्लेम नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास इसके इनवॉइस नहीं है। जैसे बैंक चार्जेस बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, हम इसका क्रेडिट नहीं क्लेम करते क्योंकि हमारे पास इसके इनवॉइस नहीं है, बट अगर हमें ये समय से पता चल जाता है तो हम वो पर्टिकुलर सप्लायर से वो इनवॉइसेस मंगा सकते हैं। जैसे बैंक को हम मेल डाल के वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए इनवॉइसेस मंगा सकते हैं और समय रहते ही वो क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिवर्स चार्ज लायबिलिटी इज नॉट पेड। बहुत सारे लोग आरसीएम कंपोनेंट को कंसिडर ही नहीं करते हैं, खाली टैक्सेबल टर्नओवर पे टैक्स पे करते हैं और फटाफट अपना रिटर्न फाइल कर देते हैं। रिवर्स चार्ज लायबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस समय जिस मंथ की लायबिलिटी बनती है अगर आप नहीं पे कर रहे हो तो आप फ्यूचर में जब भी आपकी इधर ऑडिट होगा या एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो तभी आपको पता चलेगा कि आरसीएम की लायबिलिटी आ रही है और वो बहुत ज्यादा अमाउंट मिलेगा। इतना ही नहीं, आप इंटरेस्ट एलिमेंट भी इनवाइट कर रहे हो, सब बेटर है कि आप समय रहते ही आरसीएम की लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर दे और अकॉर्डिंगली पे कर दे सो दैट अब फ्यूचर में इंटरेस्ट एलिमेंट को पे ना करना पड़े। नॉन इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस दैट इज सेल्फ इनवॉइस इन केस ऑफ आरसीएम क्रेडिट। आप जिसका क्रेडिट क्लेम कर रहे हो रिवर्स चार्ज बेसिस पे तो आप उसका सेल्फ इनवॉइस जनरेट कीजिए। आप उसे ऐसे ही मत रखिए, आपको ये डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। तो मेक श्योर करें कि जब भी आप आरसीएम का क्रेडिट क्लेम कर रहे हो तो आप सेल्फ इनवॉइस डॉक्यूमेंट करके रख दे। नेक्स्ट, एंटरिंग नील रेटेड सेल्स अंडर जीरो रेटेड सेल्स इन रिटर्न्स ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन सर्टेन प्रोविजंस। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि हम कुछ प्रोविजंस की क्लैरिटी न होने की वजह से हम एक दूसरे का सेल्स दैट इज नील का सेल्स जीरो में दिखा देते क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम अज्यूम कर लेते जबकि दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंसेस होते हैं। तो आपको जब भी प्रोविजंस की क्लैरिटी हो जाएगी तो आप उसे प्रॉपर्ली बाइफरकेट कर दीजिए। टू मेंशन एचएसएन वाइज समरी इन जीएसटी रिटर्न। हम एचएसएन वाइज समरी को जीएसटी रिटर्न में डालना भूल जाते हैं। ये मेरा सजेशन है कि आप एचएसएन वाइज समरी मंथ टू मंथ बेसिस पे इंसर्ट करते रहिए सो दैट आपको फ्यूचर में अननेसेसरी रिकंसिलिएशन वर्किंग बनानी नहीं पड़े। नेक्स्ट, नॉट क्लेमिंग करेक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट। जितना आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है वही क्लेम कीजिए। अगर आप उससे ज्यादा क्रेडिट क्लेम कर देते हो तो आपको नेक्स्ट मंथ में उसे रिवर्स करना चाहिए और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो अगर आप जितना आपका क्रेडिट है उतना ही क्लेम करोगे तो आपको कोई एडिशनल इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट न क्लेम करें और अगर आप क्लेम कर रहे हो तो इंश्योर करें कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो उसके। नील रिटर्न शुड बी फाइल्ड। अगर आप नील रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो आप पेनल्टी लेट फीस को इनवाइट कर रहे हो कि नील रिटर्न को फाइल कर दे समय रहते ही। नॉट फाइलिंग जीएसटीआर 10 रिटर्न इवन व्हेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड और सरेंडर। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, अगर आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हो तो इंश्योर करें कि आप जीएसटीआर 10 रिटर्न फाइल कर रहे हो 3 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन। नॉट रिवर्सिंग आईटीसी ऑन एग्जाम सप्लाईज। आप जितना एग्जाम सप्लाई पे इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है आपको रिवर्स करना पड़ता है। आप पूरा का पूरा क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हो। अगर आप क्लेम कर देते हो गलती से तो इंश्योर करें कि आप उसे सब्सिक्वेंट मंथ में रिवर्स कर दो, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में 12 महीने के बाद लेट्स से जब भी आपका एनुअल रिटर्न या ऑडिट होता है तभी आप इसे रिवर्स करते हो तो आपको हायर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ जाता है क्योंकि ये आईटीसी रिवर्सल है जिसके ऊपर आपको 24% चार्ज लगता है। नॉट गिविंग ब्रेकअप ऑफ आईटीसी इन प्रॉपर हेज इंपोर्ट ऑफ गुड्स। हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है हम क्लेम कर रहे हैं उससे हम प्रॉपर हेज में डिस्क्लोज करें। अगर हम इंपोर्ट के लिए आईटीसी क्लेम कर रहे हैं तो हमें इंपोर्ट ऑफ गुड्स के सेक्शन में उसे डालना चाहिए। अगर हम आरसीएम का क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं तो आरसीएम के कॉलम में डालना चाहिए। अगर ऑल अदर आईटीसी है अदर देन द वन विच इज मेंशन्ड अबव तो हमें ऑल अदर आईटीसी में डालना चाहिए। तो जो भी टेबल में प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट को बाइफरकेट करके शो करना चाहिए हमारे जीएसटीआर 3B में। नॉट अवेलिंग बेनिफिट ऑफ डेटा जनरेटेड टू जीएसटी रिपोर्ट। अगर आप जीएसटी पोर्टल पे गए होंगे तो आपको पता होगा कि आप मंथ टू मंथ बेसिस पे ये सब डेटा वेरीफाई कर सकते हो कि आपने आईटीसी क्रेडिट क्लेम कितना किए और ड्यू कितना था आपके जीएसटीआर 2A के अकॉर्डिंग। लायबिलिटी अदर देन एक्सपोर्ट स्लैश रिवर्स चार्ज कितनी थी मंथ टू मंथ बेसिस पे आप वेरीफाई कर सकते हो। आप लायबिलिटी ड्यू टू रिवर्स चार्ज कितनी है, लायबिलिटी ड्यू टू एक्सपोर्ट एंड एसईजेड सप्लाईज कितनी है, तो इसका बेनिफिट
उठाए। अगर आपको जीएसटी पोर्टल ये जनरेट करके दे रहा है तो आप इसे जाके वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपको एक्सेस क्रेडिट दिख रहा है 2A में और आपने कम क्लेम किया है तो आप जाके चेक कर सकते हो कि 2A में ऐसे कौन से इनवॉइसेज है जिसके अगेंस्ट आपने क्रेडिट क्लेम नहीं किया है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको वो सप्लायर से प्रॉपर टैक्स इनवॉइस मंगाने हैं और उस बेसिस पे आप समय रहते ही क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। अगर आपने शॉर्ट लायबिलिटी दिखाई है जीएसटीआर 3B में एज कम्पेयर टू जीएसटीआर 1 तो भी आपको इस रिपोर्ट से पता चल जाएगा। तो इंश्योर करें कि ये जीएसटी पोर्टल से जनरेट हुई रिपोर्ट्स को आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें। आई होप सो आपको जीएसटी रिटर्न्स में होने वाले एरर्स या मिस्टेक्स क्लियरली समझ आ गए होंगे और उसके क्या पॉसिबल सोल्यूशन है वो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जितना हो सके शेयर कीजिए सो दैट लोगों को भी इसका बेनिफिट हो। ये आप ही का चैनल है, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें और आपको अगर कोई भी क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।